तो WWE मंडे नाइट रॉ आज का हो चुका है खत्म और आज का जो रॉ था वो एंड ऑफ एन एरा था। यहाँ पर यूएसए नेटवर्क का आखिरी मंडे नाइट रॉ था। उसके बाद हमें नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 31 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं WWE रॉ को यूएसए नेटवर्क पे आए और यहाँ पर खत्म होता है। और जो पहला मैच हुआ था, जो एयर हुआ था, वो योकोजुना वर्सेस कोको था और आखिरी मैच था जो था लायरा वल्कारिया वर्सेस इयो स्काई। तो ये एक फन फैक्ट है। बाकी मैं आपको इस पूरी रॉ की हाइलाइट्स बताता हूँ। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूँ एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जे उसो एंट्री लेने वाले हैं, पर यहाँ पर हमें न्यू डे आते हुए दिखते हैं और उनका म्यूजिक हिट होता है जो कि वो बोलते हैं इसे बंद करो, और बहुत ज़्यादा बू मिल रही होती है क्राउड से। पर इतनी बू मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, वो लोग बोल भी नहीं पा रहे होते कुछ। पर यहाँ पर फिर हमें जे उसो आते हुए दिखते हैं और वो पूरे क्राउड का मूवमेंट चेंज कर देते हैं। यहाँ बू से एकदम चीयर अप हो गए जे उसो के आने के बाद। फिर यहाँ जे उसो बोलते हैं कि इन्हें बोलने दो, पर फिर भी क्राउड इन्हें नहीं बोलने देने जा रहा होता है। फिर आखिर में जे उसो बोलते हैं यू नो व्हाट एक्चुअली न्यू डे सक्स, और यहाँ पर फिर वो चले जाते हैं, यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ जे उसो बताते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के और भी बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर, जैसे कि सोलो सिका और न्यू ब्लड लाइन और ड्रू मैकिंटायर, जो कि मैं अभी तोड़ने वाला हूँ उसे। फिर हमें यहाँ पर जे उसो इतनी देर में बोलते हैं, उतने में सोलो सिका और उनकी न्यू ब्लड लाइन वहाँ पर हमें स्क्रीन में देखने मिलती है। और सोलो सिका बताते हैं कि कैसे 6 जनवरी को मैं रोमन रेंस को हरा दूंगा और उला फाला मेरे पास ही रहेगी और तुम्हारे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तुम मुझे बस एक्नॉलेज करोगे। इतने में जे उसो बोलते हैं मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। उतनी देर में पीछे से ड्रू मैकिंटायर आके बहुत बुरी तरीके से मारते हैं यहाँ पर जे उसो को, और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ठोकने लग जाते हैं बहुत ही गुस्से में। और यहाँ थोड़े बल्क दिख रहे थे यहाँ ड्रू मैकिंटायर, आज कुछ ज़्यादा ही उनका बॉडी वेट दिख रहा था। यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़िया लग रही है उनकी फिजिक। फिर उसके बाद सिक्योरिटी लेके चली जाती है, पर फिर भी ड्रू मैकिंटायर भाग के आते हैं और एक क्लेमर लगा ही देते हैं, जो आखिरी में उन्हें लगानी नहीं दे रही थी सिक्योरिटी। और एक क्लेमर लगा के यहाँ से फिर ड्रू मैकिंटायर हंसते हंसते जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया इनका कैरेक्टर वर्क चल रहा है। और वैसे भी इनको बेस्ट सुपरस्टार ऑफ ईयर मिलना चाहिए था, पर अभी तक मिला नहीं, कोई भी दे नहीं रहा है। बाकी फिर ये डिजर्व करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला यहाँ ओटिस वर्सेस चैट केबल। यहाँ पर बहुत सारे मंथ्स हो गए थे, ये पेंडिंग मैच था और ये आखिरी में हमें देखने मिला इस मंडे नाइट रॉ में। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैच गया इन दोनों के बीच में। यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, आईवी नाइल बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो मैक्सिन ड्यूपरी मार रही थी। बाकी यहाँ पर जो क्रीड ब्रदर्स थे वो अकीरा टोजावा को ठोक रहे थे। और यहाँ पर जो मैच था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था। यहाँ एंकल लॉक भी लगाया चैट केबल ने, और यहाँ पर ओटिस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे, यहाँ सबको तोड़ रहे थे एक एक करके। और यहाँ पर एंकल लॉक फिर ओटिस ने भी लगाया था इस मैच में। और यहाँ पर जो चैट केबल की स्ट्रेंथ और पावर हो तो हमेशा ही देखने मिलती है। बहुत बढ़िया जर्मन सुपरलैक्स लगाया उन्होंने ओटिस को। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है आखिरी में कि यहाँ पर जो एंकल लॉक में बुरी तरीके से ओटिस को फंसा देते हैं और यहाँ पर टैप आउट कर देते हैं ओटिस, और यहाँ इनका मैच खत्म होते हुए दिखता है और यहाँ चैट केबल जीत जाते हैं। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है यहाँ आर्थरूथ आते हैं अपना कॉन्सर्ट करते हुए, जो कि हमेशा उछलते कूदते हुए आते हैं। पर उतनी देर में पीछे से पीट डन आ जाते हैं यानी कि बुच, और बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं आर्थरूथ को। और यहाँ आर्थरूथ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, बस यहीं लेटे रह जाते हैं और यहाँ पर लेके चले जाते हैं जो सिक्योरिटी वाले होते हैं आर्थरूथ को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है आईसी टाइटल वुमेन्स का क्वालिफाइंग मैच। यहाँ पर जोई स्टार्क वर्सेस डकोटा काय ये मैच होता है। इस मैच में इतना कुछ खास बताने को था नहीं, यहाँ पर हमें पहले ही पता था डकोटा काय जीतेंगे। यहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया मूव्स हमें परफॉर्म करती हुई दिखी जोई स्टार्क, पर आखिरी में हमें यही देखने मिला जो डकोटा काय उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर जीत जाती है डकोटा काय। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है नेक्स्ट यहाँ पर एक 6 मैन टैग टीम मैच होता है, जहाँ पर फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडॉन होता है और उनके फेस कर रहे होते हैं डेमिन प्रीस्ट और वाइकिंग रेडर्स। और इन 6 का मैच अभी बहुत ही ज़्यादा स्टोरी लाइन स्ट्रेच कर दी गई है। यहाँ मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी लंबी स्टोरी लाइन स्ट्रेच की जा रही है, बस कभी कोई किसी को पीट जाता है, मतलब सारी चीज़ रिपीट हो रही है बार बार इस पूरी फ्यूड के अंदर। बाकी अगर फिन बैलर, डेमिन प्रीस्ट अलग से हट के इन सबसे दूर रह के कुछ बढ़िया करेंगे तो शायद इसमें कुछ इंटरेस्ट आ सकता है। फिलहाल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। और ये जो मैच था वो भी ठीक ठाक सा ही था, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास हमें देखने नहीं मिला। हमेशा हर मंडे नाइट रॉ की तरह कोई किसी को पीट के चले जाता है, कोई किसी को पीट के चले जाता है। इस बार बस फिन बैलर और जजमेंट डे की टर्न थी। इस बार यहाँ फिन बैलर और जजमेंट डे बुरी तरीके से पीट के चले जाते हैं आखिरी में डेमिन प्रीस्ट को। और यहाँ पर हमें बस इतना ही देखने मिलता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है हमेशा की तरह। बाकी देखो होप है कि अच्छा करेंगे कुछ आगे जाके। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ लुडविग काइजर देखने मिलते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और अपनी खुद की तारीफें कर रहे होते हैं। ज़्यादा कुछ वो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है कि ये जो लुडविग काइजर और शीमस की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। दोनों की दोनों स्टोरी लाइन ऐसी लग रही है। फिर हमें आखिरी में देखने मिलता है जो शीमस है बुरी तरीके से बजा देते हैं। और शीमस का इंटरेस्ट तब आएगा जब हमें रेसलमेनिया 41 में शीमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर देखने मिलेगा, जब शीमस अपना ग्रैंड स्लैम चैंपियन का जो अवार्ड है और रिकॉर्ड है वो ले लेंगे, तो वो वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया लगेगा। फिर हमें यहाँ पर एक और आईसी वुमेन्स टाइटल क्वालिफाइंग मैच देखने मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया मैच था। और WWE मंडे नाइट रॉ का यूएसए नेटवर्क पे आखिरी मैच था, जो कि बहुत ही बढ़िया डिलीवर किया इन्होंने दोनों ने, और बहुत बढ़िया सेट किया यहाँ पर एक बार। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो लायरा वल्कारिया वर्सेस इयो स्काई का मैच होता है, वो बहुत
ही बढ़िया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं अभी इसकी इंटरनेट पे, और होनी भी चाहिए। वैसे भी ये लास्ट मैच था तो इसे बढ़िया बुक करना भी था। यूएसए नेटवर्क का आखिरी मंडे नाइट रॉ का आखिरी मैच, तो ये वैसा ही स्पेशल था। आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना बढ़िया मैच था। आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, कुछ बहुत बढ़िया देखने मिला वुमेंस रोस्टर के एक मैच, जो कि बहुत टाइम बाद आया। बहुत ही बढ़िया मैच था। यहाँ पर कुछ तारीफें, यहाँ यूएस का ये अपने मूव्स लगा रही है। लायरा वल्गैरिया ने पिन किया है, पर वैसे नहीं जैसे करना चाहिए, पर यहाँ जीत गई। और यहाँ पर लायरा वल्गैरिया हमें आगे देखने मिलती है और फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। या लायरा वल्गैरिया वर्सेस डकोटा काय होने वाला है फाइनल में। फिर नेक्स्ट हमें ये चीज़ देखने मिली है जो कि था जेनरेशनल प्रोमो। यहाँ पर एकदम बढ़िया प्रोमो यहाँ पर दोनों सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ने कट किया। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना भी रखी है, जहाँ पर विंस मैकमैन, स्टोन कोल्ड, हल्क होगन, एजे ली, बेकी लिंच, एईडब्ल्यू का भी यहाँ पर नाम ड्रॉप नहीं हुआ, पर इनडायरेक्टली वहाँ पर उनको पॉइंट आउट किया गया। तो ये जो प्रोमो था ये डेकेड या फिर बहुत ही सेंचुरीज का प्रोमो था, बहुत ही बढ़िया प्रोमो गया। और इस पूरे को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन रखा है, पर यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ पर भी अगर आपको अलग से ये चीज़ सुननी हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट यहाँ पर ऐसे होता है कि यहाँ सेथ रॉलिंस अपना जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं और यहाँ पर हमें रिंग में आते हुए दिखते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पर बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, जो हमेशा की तरह बोलते हैं हमें। फिर बोलते हैं मैं यहाँ का होस्ट हूँ, विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकन रॉलिंस। फिर वो बताते हैं कि कैसे WWE मंडे नाइट रॉ आखिरी रॉ है यूएसए नेटवर्क का भी और 2024 का भी, तो इसे एक बहुत ही बैंग के साथ एंड करना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि बस हम एक हफ्ते दूर हैं यहाँ पर बिगेस्ट फाइट ऑफ द रेसलिंग इंडस्ट्री, और ये 10 ईयर इन मेकिंग, जो कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की बात कर रहे होते हैं, जो मैच होने वाला है। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैं अगले मंडे नाइट रॉ मतलब नेटफ्लिक्स के मैच के बाद भी यहाँ पर होने वाला हूँ, अगले मंडे नाइट रॉ और हमेशा के लिए। पर सीएम पंक कभी नहीं रहने वाला, वो वापस से 10 ईयर के लिए ब्रेक पे चला जाएगा, जैसा कि वो जाते रहता है। फिर उसके बाद उतनी देर में सीएम पंक का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है और यहाँ पर क्राउड पूरा पागल हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो सेथ रॉलिंस है वो हमेशा एक बूट लिकर की लाइन बोलता रहता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि कैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी वैसे ही गया था और बेकी लिंच भी वैसे ही जा रखी है, और मैंने देखा नहीं है, बहुत दिन हो गए बेकी लिंच का है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने अबेंडेंट इस प्लेस को नहीं किया था, ना इस सिटी को, ना इन फैंस को। मैंने अबेंडेंट किया था वो बस तुमको किया था। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैंने अपनी चॉइस की, तुमने अपनी चॉइस की, हमने अपनी अपनी चॉइस की, और उसके बाद मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है मैंने जो किया। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो 10 ईयर्स की बात छोड़, तू पिछले 10 महीनों की बात कर। फिर वो सेथ रॉलिंस से पूछते हैं तेरी नी कैसी है और तेरी नेक कैसी है, तो वो दोनों की दोनों चीज़ बता रहे होते हैं। मेरी ठीक है, अपना मतलब हाथ पैर हिला के दिखा रहे होते हैं कि सब ठीक है। फिर वो बताते हैं कि मेरा सब ठीक है, यहाँ पर बहुत बढ़िया एक्शन कर रहे होते हैं। फिर वो बता रहे होते हैं कि कैसे तू ब्रॉन्सन रीड से रिवेंज नहीं ले पाया, पर मैंने उसकी नी तोड़ दी, जो कि वो वॉर गेम्स की बात कर रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर मनी के लिए आया हूँ, और मैं ऐसे ही इस मनी के लिए आके यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर और भी ज़्यादा मिलने वाली है, और वहाँ पर आके मैं अपने विक्टिम को तोड़ूंगा और तुझे बहुत बुरी तरीके से तोड़ूंगा लिटिल ब्रदर, ऐसा करके वो बुलाते हैं सेथ रॉलिंस को। फिर वो बताते हैं कि ऐसी बकवास की बातें मत करें, लिटिल ब्रदर वगैरह मत बोल। फिर वो बताते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो इसलिए लीव की है क्योंकि उसे एक बच्चा रेस करना है, एक बढ़िया पाल पोसना है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुझे तो ये पता नहीं होगा, वो सीधा सीएम पंक को ऐसा बोल देते हैं क्योंकि सीएम पंक का कोई अभी भी किड नहीं है एजे ली के साथ, वो बस अभी एक डॉग पाल रखा है। फिर वो बताते हैं कि स्टोन कोल्ड गया था और वो अंडरस्टैंड करता है कि चेंजेस होते हैं और ये सब चीज़ें उसे पता है, और तूने ये जो कंपनी है वो ऐसे ही छोड़ दी थी और बुरी तरीके से इसको ख़त्म करने की कोशिश भी की। और वो बताते हैं कि कैसे वो एक अपने दोस्त के साथ पॉडकास्ट करके थे जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बुराई करते थे, तो उससे भी WWE को कुछ नहीं हुआ। फिर वो बताते हैं कि कैसे बहुत तरीकों से यहाँ पर सीएम पंक ने ट्राई किया बुरी तरीके से कंपनी को ख़त्म करने का, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और फिर वो बोलते हैं कि तूने कंपटीटर कंपनी ज्वाइन की पैसों के लिए, और वहाँ से भी ये सेम चीज़ करने की कोशिश की और वहाँ पर भी तू कुछ नहीं कर पाया। फिर वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर रहा हमेशा और एक रेवोल्यूशन लाया और यहाँ पर बहुत बढ़िया कंपनी इसको बिल्ड किया। फिर वो बताते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें देखें तो मैं एक्चुअल में बिग ब्रदर हूँ, और वो बोलते हैं कि इस बार वापस से तू 10 साल के लिए जाएगा, पर इस बार मैं तुझे भेजूंगा वहाँ 10 साल के लिए। और जो यहाँ पर सीएम पंक के रिएक्शन थे वो और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा पता चल रहा था कि कुछ ज़्यादा ही असली चीज़ें हो रही है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही रियल हो चुकी है यहाँ, सच्ची में एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं। फिर सीएम पंक बताते हैं कि कैसे मेरे को ये चीज़ पसंद थी, ये जगह पसंद थी, पर जो इसको कंट्रोल करता था, जो इंचार्ज था, वो मेरे को नहीं पसंद था। वो विंस मैकमैन के ऊपर डायरेक्ट शॉट लेते हैं, और वो यहाँ पर फिर बताते हैं कि कैसे तू जो रोमन के पीछे पड़ा कि वो मेरा दुश्मन है, एक्चुअल में वही तूने मॉन्स्टर बनाया जब तूने उसके पीठ पे एक बुरी तरीके से चेयर मारी थी। और फिर उसके बाद यहाँ सीएम पंक बताते हैं हमें कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो हमेशा मेरा चैंट करते थे नेम सीएम पंक, क्योंकि तेरे टेलीविजन टाइम पे करते थे, तो मैं इन सब के लिए यहाँ पर वापस से आया हूँ। और यहाँ जो क्राउड है वो चैंट करने लग जाता है सीएम पंक का नाम। फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे
मैंने आज तक कभी तेरे मुंह पे ये बात नहीं बोली है, पर आज मैं ये तेरे मुंह पे ये बात बोल देता हूँ कि तू जो है वो एक कैंसर है और ये बहुत बुरी तरीके से सबको इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि इस बिजनेस को और यहाँ पर जितने भी लोग लॉकर रूम में बैठे हैं उनको और मेरे दिमाग को सबसे ज़्यादा। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो कैंसर है वो क्योर नहीं किया जा सकता अपने आप, उसको निकाल के उखाड़ के जड़ से निकाल के फेंकना पड़ता है। फिर वो बताते हैं कि तू अपने जो फिस्ट ऑफ एरोज की बात कर रहा है लेके आएगा, तू लेके आ नेटफ्लिक्स ऑन रॉ में, और मैं अपनी फायरी आइज लेके आऊँगा, मतलब माई आइज ऑफ फायर ऐसा करके वो बोलते हैं। और आखिरी में बोलते हैं, जो आखिरी लाइन होती है मंडे नाइट रॉ ऑन यूएसए नेटवर्क, वो होती है कि हार्ट फुल ऑफ हेट एंड रेज एंड आई विल बर्न यू टू द ग्राउंड। और यहाँ पर बुरी तरीके से ये जो आखिरी लाइन बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सेथ रॉलिन्स का प्रोमो कट किया गया। और जो आज का प्रोमो था ये तो आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए, जेनरेशनल प्रोमो था, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक प्रोमो हमें जो कि बहुत ही बढ़िया दिखाई देने मिल रहा है, और जो भड़ास है एक दूसरे अपनी असली वाली निकाल रहे हो, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हो रही हैं। और इस मैच के लिए मैं अब और भी ज़्यादा हाइप हो चुका और मैं वेट नहीं कर सकता, और मेरे को लग रहा है ट्रायोलॉजी है यहाँ रेसलमेनिया 41 तक लेके जाएंगे, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि ये जो फ्यूड है वो और ज़्यादा खींचने वाली है। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर बेकी लिंच और एजे ली भी इन्वॉल्व होती हुई दिखेंगी। बाकी जो आज का मंडे नाइट रॉ था वो बहुत ही बढ़िया था, और आखिरी यूएसए नेटवर्क का रॉ था तो बहुत ही बढ़िया होना ही भी था वैसे भी। और ये जो प्रोमो है इसने पूरे मंडे नाइट रॉ को बहुत ही बढ़िया और एक अलग ही क्लास वाली लुक दे दी, जो कि बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने एक एक लाइन बता दी यहाँ पर, एक दो चीज़ बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें, सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पूरे प्रोमो की बताई। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स एकदम बढ़िया तरीके से मिलेंगी। बाकी आप बताएं आपको मंडे नाइट रॉ कैसा लगा आज का, और मैंने बहुत पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर दिया है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।